धन्यवाद स्पीकर साहब। नहीं, उसमें ऐसा ना करो। मैं बाकियों को बोलने स्पीकर साहब आपके माध्यम से, आपके उस चक्कर में सारे जो नए आदमी हैं वो रह जाएंगे। स्पीकर साहब मैं आपके माध्यम से सदन के अंदर कितना बोल चुके, कितना बोलोगे और? धन्यवाद स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से जो सरकार का ध्यान एक बहुत ही गंभीर विषय में दिलाना चाहता हूं। जो एनजीटी के आदेश आ रहे हैं, एनसीआर रीजन के अंदर जो एनजीटी के आदेश आ रहे हैं वो तबाही के हैं। पूरे इंडस्ट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। एनजीटी रोज नए आदेश दे देता है, कभी तो इंडस्ट्री बंद करने के आदेश देते हैं, एक एक हफ्ता इंडस्ट्री बंद हो जाती है एनसीआर रीजन के अंदर। कभी कहते हैं एक हफ्ते में आप एक शिफ्ट चलाएंगे 8 घंटे की, कभी वो कहते हैं कि आप सिर्फ इसको गैस आधारित चलाएंगे। अब एक बात बताइए कि गैस आधारित और जो बॉयलर है वो ऐसे नहीं चल सकता, कोई वॉल नहीं लगा हो कि गैस लगा दे और कोयला हटा दे। उसके लिए हमें कंपनी में भेजना पड़ेगा। हजारों यहाँ पे बॉयलर्स है, पूरे इंडिया का स्ट्रक्चर भी उनको चेंज करने में लग जाए 2 से 3 साल में बॉयलर चेंज करेंगे वो। और इसके साथ ही साथ वो कहते हैं आप जनरेटर नहीं चला सकते। अरे भाई लाइट चली जाएगी, लॉट डाई में लगे हुए हैं, जनरेटर बंद हो जाएंगे, लाखों रुपए का नुकसान एक एक कंपनी को रोज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। हम 8 घंटे चला रहे थे फैक्ट्री, इस तरह से उद्योग पनप नहीं पाएंगे। बहुत ही गंभीर समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या इसमें एक और भी है, हमें एनसीआर में होने का नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान है। हम कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। जो इंडस्ट्री नॉन एनसीआर यूनिट के अंदर लगी हुई है उनकी कॉस्ट हमारे से बहुत नीचे जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम उनसे कंपीट कैसे करेंगे? और एट द सेम टाइम विद इन द सिटी इवन एनसीआर वाले ये कहते हैं, ये एनजीटी वाले कहते हैं कि जहां पर गैस की सप्लाई है वहां तो कोयला उद्योग से आप चला सकते हैं, कोयले से, लक्कड़ से चला सकते हैं, भूसे से चला सकते हैं, लेकिन जहां हमारी सप्लाई है वहां नहीं चला सकते। तो हम विद इन द सिटी भी हम कैसे कंपीट करेंगे? इसका कोई जवाब नहीं है। हमारा कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा। तबाही के कगार पे इस पे सरकार ध्यान दे, एनजीटी से बात करे, अधिकारियों को लगाए। और जो गैस की कॉस्ट है वो एट पार होनी चाहिए सब जगह। ये नहीं कि गुजरात में कोई अलग कॉस्ट है, यूपी में अलग कॉस्ट है, हरियाणा में अलग कॉस्ट है। कंपीट करना कैसे? इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, यहाँ के इंडस्ट्रीज प्लाइन करने का सोच लेंगे अगर आप एट पार उसको नहीं लाएंगे। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बड़ी गंभीरता के साथ, मैं माननीय मुख्यमंत्री अलग भी प्रार्थना करूंगा, लोग मिलना चाहते हैं, यह बहुत ही जरूरी विषय है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और एक मेरी विधानसभा में पहले भी मैंने एक बार रिक्वेस्ट की है, ZLD बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल एम्परर अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाया और पानी की वजह से तबाह हो गया, खत्म हो गया, वहां कुछ भी नहीं है। पानीपत की वही हालत होती चली जा रही है। हमारे लिए ZLD बहुत जरूरी है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना की है, उन्होंने आज्ञा भी दी हुई है। हमें एक फायर स्टेशन चाहिए इंडस्ट्री के लिए पानीपत के अंदर, एक इंडोर स्टेडियम की मैंने माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना की थी और उसके लिए DPR भी तैयार हो गया, हमने भिजवा दी है। बस 1 मिनट और लूंगा जी, आधा हो गया जी, हो गया। एक पानीपत में 28 बस्ती है जी, इसमें 17 बस्ती वाल्मीकि है और 11 दूसरी बस्तियां हैं। इसके लिए रेनोवेशन के लिए हमें फंड चाहिए। तकरीबन इसकी DPR 43 करोड़ की बन के यहाँ आ चुकी है। ऑडिटोरियम को जल्दी से जल्दी। देश के अंदर जब भी कोई चीफ मिनिस्टर कोई घोषणा करते हैं तो पब्लिक को पूरा विश्वास होता है कि अब इसके ऊपर पूरा काम होगा। लेकिन हरियाणा के अंदर हालत और है। यहां पर जब चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी कोई घोषणा करते हैं तो वो घोषणा हवा हवाई बन जाती है, उस पर कोई काम नहीं होता। इसलिए वो मुख्यमंत्री ना होकर एक घोषणा मंत्री बनकर रह गए हैं। 2 साल पहले 9 दिसंबर 2019 को पंचकूला के अंदर लाखों रुपए खर्च करके एक बहुत बड़ा फंक्शन किया गया, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के ऊपर यह घोषणा करी कि हरियाणा से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर एक एंटी करप्शन सेल बनाया जाएगा हाई लेवल पर, और कोई भी व्यक्ति शिकायत करेगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, और कोई अगर उसकी शिकायत सही पाई जाएगी तो उसको पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा। अगर वो चाहेगा तो उसके घर पर आकर सरकार उसको सम्मानित करेगी। इसी के बारे में जब हमने पिछले साल ये पता किया कि सीएम साहब की उस घोषणा का क्या चल रहा है, तो हमारे को बताया गया कि सीएम साहब की घोषणा पर जल्दी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और बाद में आपको बता दिया जाएगा। अब हमने 2 साल बाद जब ये RTI लगाई सीएम सचिवालय में कि भाई सीएम साहब ने जो 2 साल पहले घोषणा करी थी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, तो उसका क्या हुआ, तो उन्होंने बताया, हमारे को ये लेटर भेजा है अभी 14 दिसंबर को। इसमें उन्होंने बताया है
कि सीएम साहब ने तो कोई ऐसी घोषणा ही नहीं करी थी। अब यानी कि सीएम साहब की घोषणा हवाई हो चुकी है। जबकि जब सीएम साहब ने ये 2 साल पहले घोषणा करी थी तो पूरे देश के तमाम अखबारों के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट हरियाणा सरकार ने छपवाई थी कि ये सीएम साहब ने घोषणाएं करी हैं। ये फोटो सहित उनका प्रूफ साबित है, सामने है, और इस पे लाखों रुपए खर्च किए गए। तो अब इससे खुलासे से, जो आरटीआई से खुलासा हुआ है, इससे साबित हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो मुख्यमंत्री नहीं, सिर्फ घोषणा मंत्री हैं। उनकी घोषणाओं पर कोई काम नहीं होता। और सीएम सचिवालय के अंदर एक आईएएस और आईपीएस की जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनकी एक बहुत बड़ी लॉबी जो है, हावी है, जो सीएम की अनाउंसमेंट को भी जो है वीटो पावर करके खत्म कर देती है, जिसी के कारण से पूरे हरियाणा के अंदर बड़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। एचपीएससी के अंदर, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर नौकरियां सरेआम चौराहे पे बिक रही हैं। सभी दफ्तरों में भ्रष्टाचार है। हमारी मांग है कि सीएम ये पूरे हरियाणा से भ्रष्टाचार को मिटाया जाए। इसके लिए सीएम की जो घोषणा थी उसको लागू किया जाए।